हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जल से आप कैसे सुख समृद्धि घर में ला सकते हो। पंच तत्वों में से एक जिस जल को जीवन के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है, उसे लेकर न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि ज्योतिष में भी कई नियम और उपाय बताए गए हैं। जल से जुड़े कुछ अचूक ज्योतिष उपाय हैं, यानी कि जो जल है हम कितना वेस्ट करते हैं। कभी भी आपको एक तो जल वेस्ट नहीं करना, उसी में आप समझ लो आपका पैसा, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य वेस्ट हो रहा है। जल को सभी धर्म में पवित्र और जीवन के लिए जरूरी माना गया है। यही कारण है कि हर धर्म से जुड़े तमाम प्रकार के रीति रिवाज और पूजा पाठ आदि में इसका मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ज्योतिष में तो जल से जुड़े कई ऐसे उपाय बताए गए हैं। कल की भी मेरी वीडियो थी कि आज करवा चौथ है, तो उस पर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है तो ज़रूर करिए। और बहुत सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की, जो इंसान की तमाम परेशानियों को दूर करके उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करते हैं। ज्योतिष के अनुसार एक लोटे शुद्ध जल से आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन कैसे? यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है, तो उसे दूर करने के लिए आपको पानी से जुड़ा उपाय एक बार ज़रूर आजमा के देखना है। नेगेटिविटी का कैसे पता चलता है? वो ऐसे पता चलता है जब भी आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाएं और पहले तो काम ही ना बन रहा हो। ठीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि एक लोटे में साफ पानी लेकर उसमें तुलसी के पत्तों को डालकर रख दिया जाए और सुबह होते ही उस तुलसी मिले तो जल को पूरे घर में छिड़का जाए, तो घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो जल जितना भी होता है उसकी नेगेटिविटी वाइब्रेशंस जो भी होती हैं सारी दूर हो जाती है। उसके बाद क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को तमाम तरह की मानसिक परेशानियां ने घेर रखा है और तमाम कोशिशों के बाद भी उनसे मुक्ति ना मिल पा रही हो, तो व्यक्ति को सोते समय अपने बिस्तर के नीचे किसी पात्र में जल भर कर रखना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उठते ही उसे बाथरूम में बहा देना चाहिए। इस तरह के कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जो हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, आप कमेंट करके मुझे कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बता सकते। ज्योतिष के अनुसार यदि प्रतिदिन तांबे के लोटे में गंगा जल या फिर शुद्ध जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं। तो इसी प्रकार यदि पवित्र जल को शंख में भरकर पूजा घर में रखा जाए तो घर में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है, ऐसे माना जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं, तो वीडियो को जरूर ध्यान से सुनना। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है और आपका अपने जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, तो आपका सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में बारिश के जल को किसी शीशे के बोतल में भरकर आपको रखना चाहिए। तो इस तरह के जो उपाय होते हैं आप खुद भी कर सकते हो, दूसरे को भी बता सकते हो। इसमें हम सब कहते हैं कि जीवन में कभी कोई परेशानी आती है, हम उस ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर को तो याद करना ही, लेकिन छोटे मोटे उपाय भी कर सकते हैं आप। मान्यता है कि इस ज्योतिष उपाय को करते ही जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। एक था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, वो भी मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो। ज्योतिष के अनुसार अगर आपको जल से जुड़े उपाय करने पर नवग्रहों की शुभता प्राप्त होती है, तो ज्योतिष के अनुसार सूर्य को जल देने से शत्रु बाधा दूर होती है, तो वही पीपल को जल गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। बुध ग्रह की शुभता पाने के लिए मनी प्लांट और तुलसी के पौधे को जल दें। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, उस पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो आज जो करवा चौथ पे आपको सुखी संपत्ति जीवन के लिए उपाय करने हैं, वो मेरी कल की वीडियो में है। ठीक है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दहलीज पर हल्दी मिले पानी का छिड़काव करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अब तांबे के कलश में जल भरें और एक चुटकी जो हल्दी होती है, हल्दी तो सब घर में होती है, वो मिला लें।
इस पानी से छिड़काव मुख्य द्वार के दोनों तरफ करें। इस उपाय से आसपास का माहौल स्वस्थ बना रहेगा, साथ ही घर में धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर और बहुत सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की।